नमस्कार, टाइम्स नाम नवभारत के हाईटेक स्टूडियो से मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पश्चिम एशिया की जंग का 24वां दिन पूरा होने को है। 24वें दिन के साथ ही इस जंग के और भी भीषण होने का खतरा मंडरा रहा है। जंग के हालात फिलहाल यही बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की ओर से दिया गया 48 घंटे का वक्त 24 मार्च लगने के साथ ही पूरा हो जाएगा। ट्रंप की चेतावनी के मुताबिक अमेरिका कई ईरानी पावर प्लांट्स को टारगेट करेगा इस डेडलाइन के बाद। इधर ईरान भी साफ शब्दों में ट्रंप को कह चुका है कि वो रुकने वाला नहीं, यानी कि हॉर्मुज को खोलने की चेतावनी या फिर हमलों की धमकी पर पलटवार ईरान कर रहा है शाब्दिक रूप से, और आने वाले वक्त में हथियारों से भी हमला करेगा, इस बात का आकलन किया जा रहा है। ईरान ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर उसके प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो मिडिल ईस्ट के लाखों लोगों को तेल नहीं, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसे में अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि 24 मार्च को जंग किस दिशा में जाएगी। लेकिन इस जंग से जुड़ी भविष्यवाणियों को देखा जाए तो हालात और भी डरा देने वाले नजर आते हैं। आखिर कैसे, आज इस हाईटेक स्टूडियो से हम आपको बताएंगे। और पश्चिम एशिया पर ये बड़ी भविष्यवाणी सामने आ रही है। जो जंग चल रही है इसको लेकर बड़ी भविष्यवाणी की गई है। जिंदा नास्ट्राडामस ने जंग पर भविष्यवाणी की है। ज्योतिषी एथोस सलोमे ने जंग को लेकर दावा किया है कि ये जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली है। अदृश्य वॉर में ये जंग तब्दील हो जाएगी, ये बात उनकी ओर से कही गई है। पश्चिम एशिया में जंग को सोलेमे ने शुरुआत बताया है। मतलब वो कह रहे हैं कि अभी तक 24 दिन में जो देखा आपने ये सिर्फ शुरुआती ट्रेलर भर है। जिंदा नास्ट्राडामस इन्हें कहा जाता है, ब्राजीलियन ज्योतिष जिन्होंने दुनिया को चौंका देने वाला दावा किया। कोविड समेत कई घटनाओं में ये इस तरह की भविष्यवाणी कर चुके हैं, और उनकी माने तो पश्चिमी एशिया में जंग में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। सवाल यह है कि क्या ये जंग और भी विध्वंसक होने जा रही है, और अगर विध्वंसक होगी तो उसका स्वरूप क्या होगा? क्या ये इशारा वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ? अब आपको बता दें कि आखिर ये जिंदा नास्ट्राडामस कौन है और क्यों उनकी भविष्यवाणी के सच होने का दावा कुछ लोग कर रहे हैं। क्या उन्होंने जंग को लेकर कहा, यह भी आपको बताएंगे। ब्राजील के ज्योतिषी हैं एथोस सलोमे, जिन्होंने बहुत बड़ी बातें कही। सलोमे को जिंदा नास्ट्राडामस माना जाता है। नास्ट्राडामस अपने जाने माने ज्योतिष थे, जिन्होंने कई सारी भविष्यवाणियां की और आगे चलकर सही हुई। इन्हें जिंदा नास्ट्राडामस कहा जाता है। कोविड, एलिजाबेथ की मौत पर इन्होंने सटीक भविष्यवाणी की थी और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब अमेरिका ईरान युद्ध पर सोलेमे ने बड़ी भविष्यवाणियां की। इससे पहले साल 2026 में उथल पुथल की घोषणा वो पहले ही कर चुके। उन्होंने ईरान पर इजराइल के सीधे हमले का दावा भी किया था। 24 दिन के जंग बीत जाने के बावजूद सलोमे कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ अभी जंग की शुरुआत है। इस पूरी घटना की शुरुआत होने का दावा उन्होंने कहा। सलोमे का दावा है कि अभी ईरान के खिलाफ बहुत कुछ होना बाकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में युद्ध और भीषण हो सकता है। इस बात की आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं, और सवाल वही है कि अगर युद्ध इससे ज्यादा भीषण होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा। इधर पश्चिम एशिया की जंग में एथोस सलोमे की भविष्यवाणी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। पश्चिम एशिया की जंग में चीन से जुड़ा बड़ा दावा उन्होंने किया। ईरान के जरिए चीन को नुकसान पहुंचाना मकसद है। चीन की रियायती तेल सप्लाई पर वार किया जा रहा है। ईरान टारगेट है, असली मकसद चीन को खत्म करना है, ये सलोमे कह रहे हैं। अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि इस जंग को लेकर चीन से जुड़ा क्या दावा एथोस सलोमे ने किया है। एथोस सलोमे के मुताबिक इस जंग में नई डिफेंस तकनीक और विनाशकारी साइबर अटैक देखने को मिलने वाला है। उन्होंने दावा किया कि यह जंग जल्दी खत्म नहीं होगी, बल्कि तकनीकी कब्जे में यह बदल जाएगी, यानी कि अमेरिका तकनीकी तौर पर किसी हिस्से को कब्जे में ले सकता है। यह इनकी भविष्यवाणी है। एथोस सलोमे की माने तो अमेरिका का ईरान में सैन्य कार्रवाई का कोई इरादा नहीं है, बल्कि अमेरिका इस जंग के जरिए ईरान की एनर्जी एक्सपोर्ट कैपेसिटी को खत्म करना चाहता है, जिसके चलते ईरान से कम कीमत में मिलने वाला तेल चाइना तक ना पहुंच पाए। ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी है, ये एथोस बता रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस जंग में ईरान केवल एक टारगेट है, लेकिन असली मकसद चीन को खत्म करने का है।
मौजूदा दौर में चीन के एनर्जी सप्लाई के 3 पिलर्स पर अमेरिका हमलावर है। ईरान, जिसको फिलहाल टारगेट किया गया है, दूसरा वेनेजुएला, जिस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है, और तीसरा रूस, जो सीजफायर के संघर्ष में लगातार उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ युद्ध। यानी कि आखिर में जंग का छिपा मकसद चीन की रियायती तेल सप्लाई को रोकना ही सामने आएगा, ये एथोस ने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है। ईरान युद्ध के बीच आज समुद्र की गहराइयों में एक नए किस्म के युद्ध का खतरा मंडरा है। ईरान इजराइल तनाव और रेड सी संघर्ष ने साबित कर दिया है कि भविष्य का आर्म्स रेस पानी के नीचे होगा। ईरान के अजदार अंडर वाटर ड्रोन अब जहाजों और पनडुब्बियों के लिए साइलेंट किलर बन चुके हैं। वहीं कनाडा के क्रैकन रोबोटिक्स जैसी कंपनियां हाईटेक सोनार और बैटरी सिस्टम से नाटो नेवीज को तैयार करने में जुटी हुई हैं। कंपनी को हाल में $24 मिलियन के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिल चुके हैं। जाहिर है कि जंग में अब समंदर के नीचे बिछाए गए केबल्स, पाइपलाइंस और ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़े टारगेट। और बड़ी खबर यह आ रही है कि समंदर के अंदर जंग के लिए ईरान की जोरदार तैयारी है। ईरान का अजदार अंडर वाटर ड्रोन ग्लोबल शिपिंग के लिए खतरा बना हुआ है। अब तक आपने ऐसी कई सारी चीजें सुन ली हैं जिसमें आपको यह पता चला होगा कि कैसे अंडर वाटर जहाजों को नुकसान पहुंचाने की व्यवस्थाएं, अंडर वाटर माइंस बिछाकर जहाजों को नष्ट करने की व्यवस्थाएं ईरान ने की हुई हैं, और अब इसको और बल मिल रहा है। खबर यह आ रही है कि समंदर के अंदर जंग की जोरदार तैयारी ईरान की ओर से की गई है। अब आपको इस जंग से जुड़ी 3 अलग अलग देशों के भविष्यवक्ताओं की बड़ी घोषणाएं बताते हैं। एथोस सलोमे, ये ब्राजील के ज्योतिषी हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। अभी ईरान के खिलाफ बहुत कुछ होना बाकी है, ये इनकी भविष्यवाणी है। ये कह रहे हैं आने वाले दिनों में युद्ध के और भीषण होने की आशंका है। जंग जल्दी खत्म नहीं होगी, तकनीकी कब्जे में ये जंग बदल जाएगी। चीन की रियायती तेल सप्लाई रोकना इस जंग का मकसद है, ये इनकी ओर से कहा गया है। अब इसके अलावा दूसरे कुछ और वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताते हैं। जुएकिन जियांग, ये भी ज्योतिषी हैं और ये चीन के रहने वाले। इन्होंने कहा कि कुछ हफ्तों में ईरान लाखों लोगों को पानी से वंचित कर सकता है, ये इनकी भविष्यवाणी है। अमेरिका पर ईरान में सैनिक उतारने का दबाव बढ़ेगा। ईरान के पास युद्ध को लेकर अमेरिका से ज्यादा फायदे हैं। अमेरिकी साम्राज्य को कमजोर और खत्म करने की रणनीति है, ये जुएकिन जियांग की ओर से भविष्यवाणियां की गई। इसके अलावा ब्रिटेन की एक ज्योतिष हैं जेसिका एडम्स, ये क्या कह रही हैं आपको ये बताते। इस साल दुनिया का नक्शा फिर से बनेगा, मतलब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, ये इनकी भविष्यवाणी। जून 2026 में ईरान भाग्य से मजबूत संबंध है, इन्होंने ये कहा। बीते 12 सालों में अपने चरम पर होगा ईरान। मार्च अप्रैल 2026 में अर्थव्यवस्था हिला देने वाले झटके लगेंगे, ये इनकी ओर से कहा गया है। और ये भविष्यवाणियां कई देशों को डरा रही हैं, और कई देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डरा रही हैं। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से खाड़ी देश तबाह हो रहे हैं, तो वहीं ईरान की बंपर कमाई जारी है। युद्ध के बीच तेल और गैस से ईरान की रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई है। रोजाना 1.7 से लेकर 2 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है ईरान। एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं 16.5 करोड़ रुपए प्रति जहाज वॉर टैक्स वसूल रहा है ईरान। वॉर के दौरान खाड़ी देशों का प्रोडक्शन 70% तक गिर गया है। खर्ग के रास्ते अभी 90% तेल का एक्सपोर्ट जारी है। मतलब एक तरफ दुनिया के कई सारे मुल्क त्राहिमाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी जेब भर रहा है इस वॉर से ईरान। अमेरिका और इजराइल पर हमला जारी है। इधर 48 घंटे पूरे होने का अल्टीमेटम भी करीब है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका के लिए हॉर्मुज को पाना जरूरी क्यों हो चुका है। ट्रंप जिस तरह से डेडलाइन तय कर रहे हैं, ये तो आप समझ गए होंगे कि बहुत जरूरी है हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना अमेरिका के लिहाज से। क्यों, मैं आपको बताता हूं। स्ट्रेट हॉर्मुज को बंद करना अहम रणनीति ईरान की मानी जा रही है। हॉर्मुज से पेट्रो डॉलर को चुनौती दे रहा ईरान। दशकों से अमेरिकी डॉलर में तेल व्यापार होता आया है। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर एक शर्त रखी है, हॉर्मुज पार करने के लिए युआन में भुगतान किया जाए, ये ईरान की शर्त है। भारत चीन को हॉर्मुज पार करने दे रहा है ईरान। दोनों देश डॉलर में ईरान को भुगतान नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी प्रतिबंध को खत्म करना ईरान का सीधा मकसद है। वैश्विक वित्त व्यवस्था में डॉलर को चुनौती मिल रही है ईरान के इस कदम से। पेट्रो डॉलर व्यवस्था को चुनौती अमेरिका पर एक बड़ा संकट है, क्योंकि पूरे विश्व में ट्रेड डॉलर में होता रहे, ये अमेरिका की कोशिश है ताकि डॉलर टॉप पर रहे, बादशाहत उसकी कायम रहे, और उसको चुनौती इस वक्त दे रहा है ईरान इस जंग। इधर ईरान पर एक और बहुत बड़ा हमला किया गया है। सिरजन शहर में यह हमला किया गया, एम्यूनिशन डिपो को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि सिरजन
एम्यूनिशन डिपो ईरान के केरमान प्रांत में स्थित है। अमेरिका की धमकियों और हमलों के बीच ईरान के लिए हॉर्मुज एक हथियार के रूप में काम आ रहा है। यही वजह है कि ट्रंप इसको कब्जे में लेने की तैयारी में है। तेल सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ रहा है हॉर्मुज के बंद होने से। वैश्विक तेल सप्लाई में 20% की अभी कमी आई और आने वाले समय में अगर ये हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहा तो ये 20% से बढ़कर कहीं ज्यादा हो जाएगा। पर्शियन गल्फ का सारा निर्यात हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से रुक जाएगा। ऑयल प्राइसेस में जबरदस्त उछाल होगा। दुनिया भर में गैस की किल्लत हो जाएगी। एशिया में एलएनजी की कीमतें 40 से 70% तक बढ़ सकती हैं। भारत का 90% एलपीजी इंपोर्ट हॉर्मुज से ही होता है और भारत इससे सीधे तौर पर प्रभावित होगा। यूरोप में गैस कीमतें और ज्यादा उछाल पर होंगी। चीन में तेल 40% और एलएनजी 30% प्रभावित होगा, क्योंकि यहां से भी हॉर्मुज स्ट्रेट से ही गैस और तेल जाता है। ऊर्जा कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाएंगी किसी भी देश में। 30 से ज्यादा दिन तक अगर बंद रहा हॉर्मुज स्ट्रेट तो पूरी दुनिया की जीडीपी पर असर पड़ेगा। जहाजों का बीमा महंगा हो जाएगा, लंबा रूट जहाजों को लेना पड़ेगा और इससे जो सामान आएगा उस पर अपने आप कॉस्ट ज्यादा आएगी और हर देश में महंगाई इससे बढ़नी। युद्ध लंबा और विध्वंसक हो सकता है, जैसा कि कई सारे ज्योतिषी बता रहे हैं। तो ऐसे में हालात बहुत मुश्किल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर अमेरिका की छटपटाहट भी आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति खुलवाने के लिए दूसरे देशों से मदद मांगते हैं, कभी कहते हैं मैंने डेडलाइन तय कर दी और इस पर नेगोशिएट कर ले ईरान, लेकिन अब तक बात बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये ईरान के लिए सबसे बड़ा हथियार है और अमेरिका के लिए सबसे वीक पॉइंट इसी हॉर्मुज स्ट्रेट को माना जा रहा है। इधर अमेरिका के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की खबर है। पश्चिमी एशिया में जंग का सीधा असर पड़ रहा है। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के कई हिस्सों में गैस की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। कुछ राज्यों में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखी गई। अमेरिका के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी राज्यों में संघर्ष से पहले ईंधन की कीमतें बहुत कम थीं और अब कीमतों में सबसे तेजी से इजाफा हो रहा है। अब आपको यह बताते हैं कि ईरान क्या स्ट्रेटेजी रख रहा है और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अगर अमेरिका इतना छटपटा रहा है तो वो क्या कर सकता है। ईरान और खाड़ी देशों में बातचीत की संभावना मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इस बात की संभावना जताई कि खाड़ी देश और ईरान आपस में बातचीत कर सकते हैं। बैठक में दोनों गुटों से हमले रोकने के लिए कहा जा सकता है। एनर्जी प्लांट पर हमले बंद करने को कहा जाएगा अगर बैठक होती है तो। ईरान से जहाजों की सुरक्षा की गारंटी मांगी जाएगी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई जहाज गुजर रहा है तो आप उसकी पहले सुरक्षा की गारंटी दीजिए। अमेरिका से धमकियां कम करने को कहा जाएगा कि आप भाई धमकियां कम दीजिए ईरान को। इन सब के बीच अमेरिकी सैन्य एस्कॉर्ट और कूटनीति फेल होने पर तेल टैंकर एक्सकॉर्ट किए जाएंगे। मतलब कि कूटनीतिक बातचीत के स्तर पर अगर बातें नहीं संभलती हैं तो फिर उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि अमेरिकी सेना वहां पर जहाजों को एस्कॉर्ट करे, वहां से निकाले, तेल टैंकर को निकाला जाए और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। अमेरिकी नौसैनिक जहाज का रास्ता निकालेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कई बार कि अमेरिका ने अपने कई सारे युद्धपोत भेजे हैं, कई सारे मरीन डाइवर्स भेजे हैं या सैनिक भेजे हैं जो कि वहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाएंगे। अमेरिका ने मित्र देशों और नेटो से भी मदद मांगी थी और कोशिश यह है कि बलपूर्वक या फिर कूटनीति के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा लिया जाए। एक और तरीका हो सकता है ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का। 23 देशों ने ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की अपील की है। व्यापारिक जहाजों पर हमले बंद करने की अपील की गई। चीन और भारत जैसे ईरानी तेल खरीदार देश इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। आर्थिक नुकसान के डर से रास्ता खोल सकता है ईरान। हालांकि हमने ही आपको खबर बताई थी कि ईरान बम्पर कमाई कर रहा है, तो कमाई का लॉस होने से ईरान ये खोल देगा, इसकी संभावना कम। अब आपको एक और चीज बताते हैं जो अमेरिका कर सकता है। अमेरिका आर्मी को एक्शन में ला सकता है। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले की चेतावनी दी गई है और अगर ईरान डर जाता है इन चेतावनियों से या धमकियों से तो फिर वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का रास्ता साफ कर सकता है और इससे पूरी दुनिया को राहत मिल सकती है। हालांकि इनमें से कई सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिस पर बात हुई है लेकिन बात बनी नहीं। इधर अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा करने या दुनिया के देशों से इसे सुरक्षित करने को कह रहा है, लेकिन हॉर्मुज की सिक्योरिटी इतनी भी आसान नहीं है। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण इसका भौगोलिक बनावट, ज्योग्राफिकल कंडीशन। हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बहुत संकरा है। ईरानी तट के करीब से गुजरते जहाज जिस पर नियंत्रण पूरा ईरान का होता है। ईरान ने मिसाइलें, बैटरियां, निगरानी सेंटर बना रखे हैं इन्हीं हालातों के लिए। अमेरिका के इलाके में किल बॉक्स करने की भी चेतावनी है।
ईरान की स्वार्म रणनीति भी इसके पीछे है कि इतनी आसानी से हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा। ईरान के पास बड़ी नौसेना की ताकत नहीं है। सैकड़ों छोटी और तेज रफ्तार नावों का इस्तेमाल ईरान करता है। ये नावें एक साथ झुंड में हमला करती हैं। बड़े वॉरशिप के लिए इन्हें रोकना नामुमकिन है। मतलब ये छोटे छोटे बोट्स अगर जो ट्रेड वाले जहाज हैं वो निकलने से रोकने पर आ जाएं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समुद्री बारूदी सुरंगें, ये ईरान का बहुत बड़ा हथियार है। ईरान के पास हजारों आधुनिक समुद्री सुरंगें हैं। चुपचाप पानी के नीचे ये समुद्री सुरंगें बिछाई गई हैं। कोई भी तेल टैंकर गुजरने का जोखिम यहां से नहीं उठाएगा। संसाधनों की भारी खपत होगी। हर टैंकर को एस्कॉर्ट करना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। 5 से 10 टैंकर बचाने में 12 वॉरशिप्स की तैनाती करनी होगी। लगातार हवाई निगरानी की जरूरत होगी। महंगे ऑपरेशन को लंबे वक्त तक चलाना बहुत मुश्किल है। मतलब हाल फिलहाल में 1-2 जहाज निकल गए, लेकिन लंबे समय तक ऐसे एस्कॉर्ट कर पाएगा अमेरिका, इसकी संभावना ना के बराबर है। बीमा और विश्वास का संकट पैदा हो जाएगा। हॉर्मुज इलाका हाई रिस्क जोन घोषित किया गया है, जिससे शिपिंग लागत कई गुना बढ़ गई है। जब तक बीमा कंपनियां जोखिम कम नहीं करेंगी, कमर्शियल जहाज वहां जाने को तैयार नहीं होंगे। और यही वजह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुलना मुश्किल है, क्योंकि हर जहाज का बीमा अनिवार्य होता है जो समंदर में उतरता है। वो जितनी सेंसिटिव जगह जाता है या जितनी खतरनाक जगह जाता है, उसको उतना ही बीमा कंपनियों को देना होता है और उसका रिटर्न भी उतना ही होता है अगर जहाज डूब जाता है। और ऐसे में जो इंश्योरेंस है वो महंगा होगा और ऐसे में लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। तो जहाज जाने को ही तैयार इस जगह पर नहीं हो रहा है।